नमस्कार, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। आज हम करने वाले प्रीपोजिशंस के कुछ एमसीक्यू। ये वीडियो सिर्फ वो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए नहीं, सिर्फ टेट के लिए नहीं, किसी भी क्लासेस के लिए भी ज़रूरी है। स्पेशली अभी क्लास 9-10 का जो एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो क्योंकि एमसीक्यू से करेंगे तो सॉल्व भी होगा और इससे आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। नॉट ओनली आंसर, इसका कारण भी बता कर रखूंगा। पेन एंड पेपर लेकर रेडी रहिए, तो कि आपको आंसर का साथ साथ आपका उसका एक्सप्लेनेशन का कारण भी मिल जाए। किसी भी जो ब्लैंक वाला काम है ना, जैसे चाहे वो डिटर्मिनस हो, प्रीपोजिशन हो, उसके ना आसपास के शब्दों को ख्याल रखिए। ब्लैंक के पहले, ब्लैंक के बाद। तो पहला हो गया ही शी हैज बीन वीपिंग डैश मॉर्निंग। यहाँ पर है फॉर, फ्रॉम, सिंस एंड बाय। पूरा टेंस को देखिए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दो ही प्रीपोजिशन होते हैं इस प्रकार के टाइम को इंडिकेट करने वाले। जैसे कि सुबह से बारिश हो रही है, तो दैट मीन्स ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो टाइम को इंडिकेट करने वाला दो चीज होता है, एक फ्रॉम, एक सिंस, एक फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैं बात कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। सो जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम सिंस को यूज करेंगे। जब ग्रुप ऑफ टाइम हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं से शी हैज बीन वीपिंग सिंस 6 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 1999। तो अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रहा हूँ, एग्जैक्ट 5:30, एग्जैक्ट तो टाइम हो रहा है ना, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, तो वहां पर सिंस लगेगा। अगर वो ग्रुप ऑफ टाइम हो जाए, जैसे कि शी हैज बीन वीपिंग फॉर 2 hours, फॉर 3 months, फॉर 3 days, फॉर 3 seconds, तो ये क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ टाइम है। 3 seconds हो, 3 months हो, 3 years हो, ये ग्रुप ऑफ टाइम है, तो फॉर लगेगा। और ये चीजें सिर्फ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में। तो आगे बढ़ते हैं। शीला इज लुकिंग डैश हर लॉस्ट पेन। यहाँ पे लुकिंग के साथ बहुत कुछ होता है, लुकिंग एट होता है, लुकिंग इनटू होता है, लुकिंग फॉर होता है। तो अभी डिपेंड करता है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। उससे पहले हमको मीनिंग समझना है। लुकिंग फॉर क्या मतलब, लुकिंग क्या है, ढूंढना, ढूंढना। तो शीला ढूंढ रही है, तो लुकिंग फॉर ढूंढना मतलब लुकिंग फॉर होता है। एक प्रकार का वर्बल फ्रेज है जहां पर हम लोग यूज करते हैं लुकिंग एट, किसी पर, किसी चीज पर, व्यक्ति पर घूरना, देखना, लुकिंग एट। लुकिंग इनटू, किसी पर झांकना, किसी चीज पर झांकना, पीपिंग जो कहते हैं। वेरी सिंपल। सो लुकिंग टू मतलब फ्यूचर का, फॉरवर्ड से आई एम लुकिंग टू लाइक दस 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 फ्यूचर का कोई प्रोस्पेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। यानी प्रीपोजिशन डिपेंड करता है संपूर्ण उस स्पीकर के ऊपर, जो वो क्या बोलना चाहता है, जो बात कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पर्सन टू पर्सन वो चेंज होता है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर देखने से मालूम पड़ जाता है लुकिंग फॉर हर लॉस्ट पेन, उसका पेन गुम हो गया जिसके लिए वो ढूंढ रही है, तो दैट इज लुक फॉर। डोंट लाफ एट द बेगर, किसी पर हंसना, लाफ एट ये वर्बल फ्रेज से फिक्स्ड है, ये को भी चेंज नहीं होगा। लाफ ऑन, लाफ फॉर कुछ भी नहीं होगा, लाफ ओवर भी नहीं हो सकता। तो ये सिंपल लाफ एट है, क्योंकि ये वर्बल फ्रेज है, किसी पर हंसना और किसी की हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। तो कहते हैं ना, वी मस्ट नॉट लाफ एट, वी शुड लाफ विद। मतलब हमें किसी पर हंसना नहीं चाहिए, उनके साथ हंसना चाहिए। चाहे जितने खुशी बांटेंगे तो खुशी बढ़ेगा। एनीवेज, सो दिस ओल्ड मैन लिव्स डैश बेगिंग। इस प्रकार के क्वेश्चन में दो आंसर होता है। लिव्स, LIVE, लाइव, लीव जो होता है जिंदा रहना, किस पर जिंदा रहता है, तो ये आदमी किस पर जिंदा रहता है। अगर ब्लैंक के बाद उसका काम लिखा है तो लगाइए बाई। अगर ब्लैंक के बाद खाद्य वस्तु यानी उसके एडिबल, खाने का सामान कुछ लिखा हुआ, देन लगाइए ऑन। फॉर एग्जाम्पल, दिस ओल्ड मैन लिव्स ऑन ब्रेड, तो ब्रेड खाने का सामान है तो ऑन लग जाएगा। तो दिस ओल्ड मैन लिव्स बाय बेगिंग। बाय बेगिंग क्या हो गया, ये हो गया उसका काम। तो जैसे कि हम बोले द टाइगर लिव्स ऑन फ्लैश। जो शेर है, बाघ है, वो मांस पर जिंदा रहता है, तो लिव ऑन फ्लैश। लेकिन लिव बाय हंटिंग, बिकॉज हंटिंग उसका काम है। इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। लेकिन एक सेंटेंस आपको मिलेगा, बहुत कॉमन है, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड ओनली। जबकि लिव के साथ यहां पर बाय लगाया जा रहा है, जबकि ब्रेड तो खाने का सामान है, तो क्यों ऑन नहीं हुआ। ये एक सेइंग है जिसको बदला नहीं जा सकता। ये सेइंग माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने अपने अंतिम जो लास्ट सपर वाले दिन में ये कहा था। ये टेस्टामेंट में मेंशन है, द मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड ओनली, जहां से जीसस ने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि इंसान केवल मात्र खाना के लिए जिंदा नहीं रहता। इंसान अपने जीवन में जैसे कि नाम, इज्जत, शोहरत सब है ना, लाइक मेनी थिंग्स आर देयर, सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू गॉड, सर्विस टू पेरेंट्स, सर्विस टू कंट्री, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कुछ और मीन करना चाहते हैं। अच्छा, कहानी चाहे जो भी हो, मैं चाहे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जितना मैंने जस्ट सुना है उसके हिसाब से कर रहा हूं, लेकिन जस्ट ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, उस लाइन को हम चेंज नहीं कर सकते। जो किसी का सेइंग है, प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब सेइंग को बदलने का हक हमें नहीं है। बहुत सारे जगह में मैं क्या नाम था, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, उसका भी हम लोग वॉइसेंस कर देते हैं, जबकि एक सेइंग है। सेइंग, प्रोवर्ब्स को बदलने का अधिकार हमारे पास नहीं है, जैसा है वैसा रखिए। और जीसस क्राइस्ट वहां पर कुछ बड़ा, बहुत बड़ा हमें मैसेज देना चाहते थे, जहां पर उन्होंने बाई लगाकर उसको हमें समझाया। सो मूविंग फॉरवर्ड, ए ग्रीडी मैन हैंकर, हैंकर
आफ्टर इज अ वर्बल फ्रेज, हैंकर फॉर, हैंकर टू, हैंकर ऑफ कभी हो नहीं होगा, हैंकर आफ्टर इज अ वर्बल फ्रेज। इसका मतलब क्या है? लालच से किसी चीज के पीछे भागना। ग्रीडी मैन, लालची इंसान मनी के पीछे भागता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड दे हैंकर आफ्टर मनी नाउ डेज। लाइक यू कैन फाइंड आउट द some of the people of the young generation, they hanker after money. That's why they don't even think once before they make any such kind of like what the videos which like they get more likes and views. For that they make any kind of nonsense videos, putting off their clothes, and like they don't even think of the respect of their parents and the society and the family. They just go on because they want fame, but which kind of fame they want, I don't understand. So let it be, every individual has their own choice and right, but the choice and choices and the rights of yours an individual, we can find out what kind of person he and she is. We should keep away from such kind of people. Like we should stay away from such kind of people. Anyways, I'm not here to advise someone, just to look at the questions. I'll hanker after is the verbal phrase, itna yaad rakhna hai. लालच से किसी का पीछा करना। कंसिस्ट के साथ दो आंसर होगा। इसका और एक क्वेश्चन पीछे है, मैं बता दूंगा। कंसिस्ट एक होता है, ध्यान से समझिए, कंसिस्ट ऑफ जब वो किसी डिवीजन को समझाता है। कंसिस्ट इन तब वो अगर कोई प्रोवर्ब या सेइंग को समझाता है। जैसे कि यहां पर देखिए, हम अगर वर्च्यू कंसिस्ट डैश स्पीकिंग द ट्रूथ, सच बोलने में ही वर्च्यू है। तो वर्च्यू किस में है? सच बोलने में। तो ये तो सेइंग है ना, ये तो कोट है, एक उपदेश है, एडवाइस है। तो यहां पर फिक्स्ड कंसिस्ट इन रहेगा। तो कंसिस्ट ऑफ कब होगा? जब हम किसी का डिवीजन को समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे घर में 4 कमरे, तो माय होम कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स। तो वो 4 डिवीजन को समझा रहा, तब जाके कंसिस्ट ऑफ हो जाएगा। आपकी किताब में 200 पेज है, तो माय बुक कंसिस्ट ऑफ 200 पेजेस, तो वहां पर कंसिस्ट ऑफ होगा। कंसिस्ट इन तब होगा जब वो सेइंग होगा। सपोज ब्यूटी कंसिस्ट इन सिंप्लिसिटी, सुंदरता किसमें है? सरलता में है। तो दैट्स कॉल्ड एक सेइंग। तो मूविंग ऑन, वी कैन नॉट एग्री, एग्री के साथ 2 आंसर होता है, लिख के रखिए। एक एग्री विथ एंड एग्री टू। अगर ब्लैंक के बाद पर्सन है तो एग्री विथ, अब ब्लैंक के बाद कोई एक्शन, आइडिया, प्रपोजल है तो लगा दो एग्री टू योर प्रपोजल। सपोज आई कैन नॉट एग्री विद यू टू योर प्रपोजल। विद यू तो पर्सन है, विद हिम, विद मी, विद चंपा, विद चमेली, तो क्या हुआ? एग्री विद पर्सन, एग्री टू प्रपोजल, आइडिया, एग्री टू योर आइडिया, एग्री टू योर एडवाइस, एग्री टू योर प्लान, एग्री टू योर सजेशन, एग्री टू योर प्रपोजल, व्हाटएवर। मूविंग फॉरवर्ड, शी प्रेफर्स, प्रेफर शुड बी फॉलोड बाय टू, कहानी खत्म। प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू, प्रेफरेंस टू, इसका चाहे एडजेक्टिव फॉर्म आए, नाउन फॉर्म आए, वर्ब फॉर्म आए, प्रेफर के साथ टू लगाओ, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बुक डील, डील का साथ 2 आंसर होता है, एक डील इन, एक डील विद। डील इन तब होगा अगर वो कोई ट्रेड को समझाता है, वाणिज्य को, बिजनेस को समझाता है, तो डील इन। सपोज माय फ्रेंड डील्स इन क्लोथ्स, वो कपड़े में बिजनेस करता है, धंधा करता है, तो डील्स इन क्लोथ्स, डील्स इन वाइन, डील्स इन राइस, वो बिजनेस समझाता है। जैसे डील विद हो जाएगा तो वो बिहेवियर एंड कंडक्ट को समझाता है, डील्स विद। सो द ग्रेट बुक डील्स विद ह्यूमन प्रॉब्लम्स, तो यहां पर हो जाएगा डील विद। सपोज आई नो हाउ टू डील विद रफ पीपल, खराब लोगों के साथ, बैड पीपल, आई नो हाउ टू डील विद सच पर्सन, ऐसे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए मुझे मालूम है, आई नो हाउ टू डील विद। सो दैट्स कॉल्ड डील विद, वो बिहेवियर में आ गया। डील इन आ गया, ट्रेड, ट्रेड पे आ जाएगा। अब लिख के रखिए, डील इन ट्रेड, डील विद बिहेवियर, बात खत्म। आई वॉन, वॉन का 2 आंसर, वन अगेंस्ट, वन अबाउट। अगर सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि आपको रोका जा रहा है, तो वन अगेंस्ट होगा, किसी चीज से रोका जा रहा है। अगर आपको सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है तो वन अबाउट हो जाएगा। सपोज आई वॉन्ट हिम अबाउट द डेंजर, अबाउट द इंसिडेंट। लेकिन यहां पर होगा आई वॉन्ट हिम अगेंस्ट ड्राइविंग फास्ट, बिकॉज मैं रोक रहा हूं उस व्यक्ति को। तो रोकना अगेंस्ट हो जाना, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, इसी प्रकार। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। दैट इज प्रेफरेबल, जस्ट मैंने कहा था प्रेफर का वर्ब फ्रॉम प्रेफर है, प्रेफरेबल एडजेक्टिव है, प्रेफरेंस वो नाउन फॉर्म है, किसी के साथ भी हम टू लगाएंगे। सो दैट इज प्रेफरेबल टू डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस से तो मौत ही अच्छा है, मतलब बदनामी से तो, बदनामी क्या मतलब, डिस्ग्रेस एकदम नीचा वाला काम करना, उसको डिस्ग्रेस कहते हैं ना, सिंपल बात। तो टेबल इज मेड ऑफ, यहाँ पे 2 आंसर होता है। टेबल इज मेड, जहां पर कोई चीज बन रहा है, सेंटेंस में आप देखकर समझिए, जहां पर कुछ बन रहा है तो दिमाग लगाइए, उस चीज को बनाने में क्या दूसरा ऑप्शन है। द टेबल इज मेड डैश वुड, कैन बी मेड डैश प्लास्टिक, कैन बी मेड डैश आयरन, कैन बी मेड डैश स्टील, यानी बहुत सारे ऑप्शन है। तो वहां लगा ऑफ, इसको कहते हैं ऑप्शनल आंसर, तो हम लगाएंगे ऑफ। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। अगर मैं बोलूं द बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बिकॉज बटर बनाने के लिए मिल्क चाहिए। आप नाक के घी से बटर नहीं बना सकते, खिचड़ी से वो नहीं बना सकते, आलू से नहीं बना सकते, तो उसका इन ऑप्शनल है। जब इन ऑप्शनल ऑब्जेक्ट होगा, किसी चीज में बन रहा है, तो अब आप लगाओगे फ्रॉम।
अगर ऑप्शनल है मतलब जैसे कि चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो चेयर कैन बी मेड ऑफ स्टील, कैन बी मेड ऑफ आयरन, कैन बी मेड ऑफ बहुत सारी चीज ऑप्शन है। तो जहां पर ऑप्शंस हैं तो ऑफ, ऑप्शन नहीं है तो फ्रॉम। मूविंग फॉरवर्ड, ऑलमोस्ट हम लास्ट की ओर आ रहे हैं। माई मदर वॉज बोर्न, अगर कोई डेट है, जनरल सेंटेंस है तो ऑन लगाइए, बात खत्म। यहां पर समझ में आ रहा अगस्त, ये तो महीना है सर, अगस्त से पहले तो इन होना चाहिए, महीना से पहले, लेकिन इस गौर के देखिए अगस्त 15 में एग्जैक्ट डेट के बारे में बात कर रहा हूं, सो तब ऑन लगेगा। किसी भी जनरल सेंटेंसेस में अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, डेट से पहले हम ऑन लगाते हैं, मंथ से पहले इन लगाते हैं, एकदम याद रखना। मंथ यानी पीरियोडिकल टाइम फ्रेज जो होता है लंबा। प्रीपोजिशंस के सारे एक्सप्लेनेशन, रूल एक्सप्लेनेशन मेरे 3 या 4 या 5 वीडियोस हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर रूल्स पढ़ना चाहते हैं कि इन कब यूज होता है, ऑफ कब यूज होता है ना, यू कैन जस्ट हैव ए लुक ऑन इट, उसको देख सकते हैं आप। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बहुत सारे चैनल, मैं 2-3 डाल दूंगा, बाकी आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा। डिटेल्स में मैंने बताया कि इन कब होता है, ऑफ कब होता है। मूविंग फॉरवर्ड, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस, देखिए एक ही साथ मैंने सेंटेंस को लिखा है, वहां पर वो जनरल एक पास्ट टेंस है, जिसके कारण मैंने वहां पर डेट से पहले ऑन लगाया, ऑन 15 अगस्त 15। यहां पर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, हैज बीन लिविंग, दैट्स व्हाई वो सिंस हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर होता है 15 साल तो हो जाएगा फॉर, क्योंकि ग्रुप ऑफ टाइम हो जाएगा, ग्रुप एक पेयर हो जाएगा ना, पेयर नहीं मतलब बहुत सारा। मूविंग फॉरवर्ड, एडिक्टेड टू, ये वर्बल फ्रेज है, एडिक्टेड टू, आई एम एडिक्टेड टू, लाइक नशा हो जाता है, मतलब किसी चीज का नशा बोलते हैं। सपोज ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, जुआ खेलने में एडिक्ट हो चुका है वो, एडिक्टेड टू स्मोकिंग। सम पीपल एडिक्ट को पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं, एडिक्टेड टू वर्क हार्ड, सो लाइक हार्ड वर्क, सॉरी एडिक्टेड टू हार्ड वर्क, सो वो वर्कोहलिक हो गए, तो इस प्रकार पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, एक्यूज्ड ऑफ एज अ वर्बल फ्रेज, इल्जाम लगाना, सो ही इज एक्यूज्ड ऑफ दैट, चोरी का इल्जाम उस पर लगा है तो एक्यूज ऑफ। तो हम बोल सकते हैं डोंट ट्राई टू एक्यूज मी ऑफ स्टीलिंग योर मनी, आई हैव नॉट टच्ड योर पर्स इवन, आई हैव नॉट कम टू योर होम इवन, मतलब मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, एक्यूज ऑफ, डोंट एक्यूज मी ऑफ। सो आगे बढ़ते हैं, ही डाइड ऑफ, यहां पर एकदम सिंपल लगा है, डाइड ऑफ, डाइड फ्रॉम, डाइड इन, ये मैंने क्या 3 और सेंटेंस एक साथ डाल दिया। अगर डाइड है, मृत्यु हुई है, कोई मर गया है, ब्लैंक के बाद देखो क्या आपको कोई बीमारी, वो आदमी बीमारी से मरा, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कॉलेरा, डाइड ऑफ व्हाटएवर। अगर वो एक्सीडेंट में मरा तो डाइड इन, ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश, डाइड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट, डाइड इन एन एक्सीडेंट, डाइड इन अ रोड ट्रेन कोलिशन, इस प्रकार। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो फ्रॉम लगा दो, ओवरवर्क, एग्जॉशन, ओवर ईटिंग, प्रेशर, इस प्रकार के काम घटना में अगर मृत्यु हो जाए, जिसका प्रोसेस लंबा हो जाए, तो क्या होते हैं वो डाइड फ्रॉम। तो ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश, ही डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी से ऑफ। ये सारा रूल्स मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी मेरे दूसरे वीडियोस में, जिसको लिंक पे मैंने डाल रखा हुआ डिस्क्रिप्शन पे। सो माय बुक कंसिस्ट ऑफ, मैंने पहले बताया था, कंसिस्ट ऑफ 500 पेजेस। यहाँ पे डिवीजन समझा रहा है, कितने हैं, कितनी उसकी संख्या बता रहा है, तो वो हो गया माय बुक कंसिस्ट ऑफ 500 पेजेस। सो वेरी सिंपल, ऑफ हो जाएगा, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आई नो यू, oh sir, that's it, by mistake we have come here. So here we have come to an end of this question, because this is the previous question of the last video. So I hope you people have understood. अगर कोई question है तो doubt है तो जरूर वो कीजिए, share कीजिए. This video is helpful for everyone, those who like want to speak in English, those who want to go for the examination, class 9-10 board exam, 11-12 board exam, उसके बाद ये अपकमिंग असम टेट, सी टेट, कोई भी टेट, किसी भी इंग्लिश रिलेटेड ग्रामर एग्जामिनेशन जहाँ पर होगा, तो यू कैन गो फॉर इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई कमेंट हो तो जरूर कमेंट कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके हो, कुछ टॉपिक में आप चाहते हैं कि वीडियो बने, तो कमेंट कीजिए, आई विल गो फॉर द वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।